आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस मकसद को छोड़ता हूँ। आपने जिद्दोजहद जारी रखी। आप कोशिश करते रहे ताकि ये सच्चाई आज आप तक पहुंच सके। आपने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, शदीद तकलीफें बर्दाश्त की, मुतअद्दिद बार आपको कत्ल करने की कोशिश की गई। इस मकसद की खातिर आपने पूरे जजीरा नुमा अरब का मुकाबला किया ताकि ये आप तक पहुंच सके। लेकिन आप इस तरह बेफिक्री से जी रहे हैं गोया ये सब हकीकत ही नहीं है। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। अगर आप बेऐब हैं, बराए करम कोई गलती ना करें, लेकिन हम सब में गलतियां हैं। हम सब गलतियां करते हैं, हम गुनाह कर बैठते हैं। जिस तरह हमारी ये गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, इसी तरह आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी और आप कब्र में होंगे। एक बीज जमीन में जाता है और एक मुकम्मल नई जिंदगी शुरू करता है ना? दर हकीकत बीज की मौत एक नई जिंदगी का आगाज है। जब आप जमीन के नीचे चले जाते हैं, आपकी भी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। क्या आप हकीकी सवाल जानना चाहते हैं? आप वहाँ किस जानिब होंगे? जरा तसव्वुर कर अपने बारे में। आपने हराम को छोड़ दिया, आपने अपनी जिंदगी हलाल तरीके से गुजारी और फिर आप अपनी जिंदगी के 40, 50, 60 साल गुजार कर फौत हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आप उस जगह जाएंगे जिसका हमने आपसे जिक्र किया अभी। जरा गौर करें, क्या आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना नहीं चाहेंगे? क्या आप मुतजस्सिस नहीं हैं? क्या आप ऐसी जगह जहां आप हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद के साथ हों अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या अपने दादा दादी, अपने वालिद वालिदा और अपने प्यारों के साथ हों और आपको एक आवाज सुनाई दे, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। आप मुड़ कर देखते हैं, अब कोई तकलीफ बाकी नहीं रही, सब खत्म हो चुकी। ना कोई दर्द होगा, ना कोई गम होगा, ना कोई तनाव होगा, ना कोई बेचैनी होगी। क्या जन्नत में ऐसे लोग होंगे जो आपकी पीठ पर छुरा घूम सकते हो? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके तमाम खौफ पीछे रह गए। आपके सामने एक जन्नत है जहां हम हमेशा रहेंगे। हमारे प्यारे नबी हौज़ कौसर के सामने आपका इस्तकबाल करते हैं। तो बराए करम आइए हम अपनी जिंदगियों के बारे में फैसले करें। उठिए और अपनी आंखें खोलिए। आइए हलाल के दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारें, तकवा के दायरे में, सुन्नत के दायरे में। और जब हमारी जिंदगी खत्म होगी तो आइए हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, उनसे गले मिलें और कहें, या रसूल अल्लाह, मैंने इस दिन तक पहुंचने के लिए बहुत जिद्दोजहद की है। मैं बहुत बार गिरा हूँ, मैं उठ गया हूँ, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैंने हराम चीजों से इनकार कर दिया था। आपके रास्ते पर चलने की वजह से उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हमेशा इस दिन पर नजर रखी जिस दिन आप मुझे गले लगाएंगे, और मुझे हमेशा इस दिन का इंतजार रहा जब आप मुझे अपना भाई कहेंगे या अपनी बहन कहेंगे। सुबहान अल्लाह। अगर हम ये कर सकें तो भाइयों, हम वहाँ हमेशा रहेंगे, कभी वहाँ से नहीं निकलेंगे। उन हराम चीजों के बारे में सोचो जिनको आप अपनी जिंदगी से निकालने पर आमादा नहीं है। क्या आपको उनसे ऐसी खुशी मिल रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले लगने से बढ़कर हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ठीक है, फिर अपनी जिंदगी इसी तरह गुजार